Welcome to all in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. This is Module 5, Qualitative Methods, and I am going to deal today lecture 3rd, Qualitative Data Collection Methods. By the understanding of the qualitative methods, how to gather the qualitative data that is required to know that methods. And after the reading of this content or lectures, you will be able to define and differentiate 3 primary qualitative data collection methods, that are interview, focus group discussion, and observation. Second one, you may be able to design appropriate data collection protocols for behavioral and social science research. Evaluate the strength and limitation of each methods in relation to research context. Apply ethical and reflexive practices in qualitative data collections, and construct a triangulation plan combining multiple qualitative methods. Therefore, we should know how to proceed for the qualitative data collection. जो गुणात्मक आंकड़ों का एकत्रीकरण है, उसके लिए हम कैसे मूव कर सकते हैं या कैसे मूव करते हैं, तो वो अगर क्रेसवेल की डेफिनेशंस के साथ हम जाएं, जो क्रेसवेल कहते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस. And this approach is particularly valuable when researchers seeks to explore complex social phenomena in natural settings. तो जो क्वालिटेटिव डेटा है उसका मोटिव ही है नेचुरल सेटिंग्स में जाकर जो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है उसके लिए हम मूव ऑन करें फॉर सोशल फिनोमेना. चूंकि बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, so therefore it is required to understand how we can gather the data from the natural settings in related to the social phenomena. So therefore this approach is particularly valuable when researchers seeks to explore complex social phenomena in natural settings. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिजाइन एमर्ज होती है, एमर्जेंट डिजाइन. द रिसर्च प्रोसेस इवॉल्व्स एज अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स. जैसे हम गहराई से चीज़ों को समझते जाते हैं तो रिसर्च प्रोसेस अपने आप इवॉल्व होने लगती है. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, डेटा आर कलेक्टेड इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट. जो वास्तविक वातावरण है उस परिदृश्य से हम डेटा गैदर करते हैं. एंड रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट, और जो रिसर्चर है वो खुद में एक टूल की तरीके से काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट की. द इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन एक्टिव रोल इन डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है या शोध करता है वो उसी का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि अगर वो अपने रोल में कहीं भी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया तो देन गैदर डाटा में बी फेल्योर. वो उसका कोई मायने नहीं रखे होगा जो एविडेंस या डेटा वो गैदर कर रहा है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन एक्टिव रोल इन डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. जो डाटा गैदर हो रहा है उसके कलेक्शन में और उसको इंटरप्रेट करने में रिसर्चर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तो इसका मतलब यही है कि रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट, वो खुद में एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है. हियर वी कैन कंसीडर एन एग्जाम्पल. Rather than quantifying study hours, how many hours do you study? Qualitative researchers might ask, describe your typical study sessions. What factors help or hinder your concentration? So this type questions may be there, and that will describe some concepts which students are particular that stakeholders are feeling. So this approach reveals contextual factors like environmental distractions or emotional states that quantitative methods might miss. तो यहाँ पे वो चीजें केवल न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं निकालते, बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स which are hidden there or that's develop a understanding about the particular concepts, उसके लिए हम
जो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाते हैं। तो यहाँ अगर हम कहें कि प्राइमरी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स जो इसके हैं वो मेजरली जो है वो ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, डिस्कशन, ये सिंपल इसको हम प्राइमरी मेथड्स कह सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ काम हमारे जनरली टॉक से हो जाते हैं, देयर इज इंटरव्यू इज रिक्वायर्ड। एंड इंटरव्यू के साथ जहाँ पे 1 or 2 more individuals becomes involved, और ग्रुप इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू के अलावा जब चीजें हमारी बातचीत में, छोटी सी बातचीत में नहीं निकल कर आती हैं, तो हमें उस पर डिस्कशन के मोड में जाना पड़ता है, और वो डिस्कशन किसी कॉन्सेप्ट के साथ फोकस होता है, तो दैट इज नोन एज फोकस ग्रुप डिस्कशन। और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशनल मेथड हम जब इम्प्लाई करते हैं तो ये वहाँ से हमें वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के साथ हम जाते हैं, और उससे वो डेटा हम गैदर करते हैं। तो इस तरीके से इनको हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड मान सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। और इंटरव्यू को अगर हम डीपली समझें तो ऐसे देख सकते हैं कि एन इंटरव्यू इज ए पर्पसफुल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people that is directed by one person to gather information. Between 2 or more people that is directed by one person to gather information. एक केवाले एंड ब्रिंकमैन की कॉन्सेप्ट है। और इसमें आगे बढ़कर हम देखें कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च इंटरव्यूज टिपिकली फॉलो अ सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इंटरव्यू का मोटिव ही है हमें नेचुरल सेटिंग में जाकर, तो व्हेन वी प्रिपेयर द इंटरव्यू शेड्यूल, दैट टाइम व्हाट वी परसीव, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को जब बना लेते हैं उसके बाद से जब हम सेटिंग्स, नेचुरल सेटिंग्स में जाते हैं, तो वहां पे डेटा गैदर करने के लिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कब उसी समय लगता है कि दिस शुड बी देयर, ये क्वेश्चन भी यहां होना चाहिए था और ये मिसिंग है। तो इसलिए वहां पे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को प्रयोग में लाते हैं, जिससे कि इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऐड द वेरियस क्वेश्चंस व्हिच मे फुलफिल द आवर ऑब्जेक्टिव्स by the adding up that questions which emerged at the currently seeing the situations. So therefore generally we use the semi structured format. अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के जो फॉर्मेट हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हैं, जिसमें प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस यूज में होते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चंस जैसे कि इंटरव्यू एक पत्रकार किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर से या पॉलिटिशियन से जब लेते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो उन्हीं कुछ बिंदुओं को फोकस करके, क्योंकि वो टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको लेकर वो इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन जब रिसर्च के फील्ड में हम काम करते हैं तो हम कुछ बिंदु जो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको दिमाग में रखकर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, बट जनरली हम लोग वो चीज़ें विजुलाइज कभी कभी नहीं कर पाते जो चीज़ें वहाँ से डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नेचुरल सेटिंग से कुछ चीज़ें ऐसी निकलकर दिखती हुई प्रतीत होती हैं कि जिनको जानना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए हमें वहाँ पे स्कोप देना होता है कि वी कैन फ्रेम द क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। देयरफॉर वी गो फॉर द सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फॉलो एन इंटरव्यू गाइड बट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जहाँ पे जरूरत हो हम अपने अनुसार भी क्वेश्चन बना सकें। तो इसलिए पहले ही हमने बात करी कि जब हम इंटरव्यू के लिए मूव ऑन करते हैं देन वी फॉलो द सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। थर्ड वन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड रिजेंबल नेचुरल कन्वर्सेशन ऑन ब्रॉडर टॉपिक्स लाइक सिलेक्शन कमेटी। और जैसे कि अगर आप देखें कि जो क्षेत्रों में सिलेक्शंस के लिए इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के रूप में यूपीएससी इंटरव्यू वर्ड यूज किया है, ऐसे ही डिफरेंट जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो एकदम ही स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड उनका कॉन्सेप्ट इंटरव्यू का नहीं होता। जैसे आप रिस्पांस या जो इंटरव्यू है वो ऑन द बिहाफ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जो उत्तरदाता है, रिस्पोंडेंट है, उसके आधार पे वो अपने क्वेश्चन फ्रेम करता जाता है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर कंसीडर होता है।
अब अगर बात करें कि कैसे हम रिसर्च इंटरव्यूज यूज करते हैं या इंटरव्यू क्वेश्चंस हम प्रयोग में लाते हैं, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझ सकते हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कोपिंग मैकेनिज्म फॉर सोशल एंजाइटी, देन वी कैन आस्क द क्वेश्चन, could you tell me through what happens when you enter a room full of strangers? So this can be a interview questions, like here if our respondent is not able to understand or clearly put the answer, then we can help them by the probing questions. You mentioned your heart races. What thought typically accompany that physical sensation? So this can be there. By the prompting or probing help, we can go for the real answer what are required. So participants reported catastrophic thinking patterns. Everyone will judge me, preceding avoidance behaviors. So like that, frame the different questions can help us, and if respondent are not able to understand the question, we can help them by the prompting with the help of other probing questions. Strength and limitations of interview, अगर हम इसकी बात करें कि क्या पोटेंसी है, क्या जिसे कहते हैं कि मेरिट एंड डिमेरिट्स, तो वो बात कर सकते हैं कि इंटरव्यू जो है प्रोवाइड्स रिच डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. It gives us detailed account of personal experiences, allows for clarification and follow-up questions. यहाँ पे clarification भी हम बात कर सकते हैं, follow-up questions भी पूछ सकते हैं, and adaptable to participants' communication style. जिस तरीके से व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस रिस्पॉन्स के बिहेवियर पे हम हमारे क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं और हम उसको आधार बना सकते हैं. लिमिटेशंस में हम कह सकते हैं कि टाइम इंटेंसिव फॉर बोथ कलेक्शन एंड एनालिसिस. थोड़ी दिक्कतें होती हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा मात्रा में आंकड़े किसी के रिकॉर्डिंग या टॉक्स होते हैं, तो एनालिसिस में टाइम लगता है, और दोनों डाटा गैदर करने के लिए भी और साथ ही साथ एनालिसिस के लिए. पोटेंशियल फॉर इंटरव्यूअर बायस इन क्वेश्चन फ्रेमिंग. कभी कभी हो जाता है कि जो इंटरव्यूअर है वो ऐसे प्रश्नों को फ्रेमिंग करता है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट शो होता है, तो देयर मे बी बायसिंग, एंड पार्टिसिपेंट्स में प्रोवाइड सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज. जहाँ पे कभी कभी पार्टिसिपेंट्स जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके इतर हो सकते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू कन्वे. नाउ वी आर मूविंग ऑन फोकस ग्रुप डिस्कशंस. जब हम डिस्कशन के लिए मूव ऑन करते हैं और वो डिस्कशन भी फोकस होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे और ग्रुप में होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए फोकस ग्रुप डिस्कशन. अ केयरफुली प्लान्ड सीरीज ऑफ डिस्कशंस डिजाइन्ड टू ऑब्टेन परसेप्शन ऑन अ डिफाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन अ परमिसिव नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट. तो इसको अगर हम कंसीडर करें तो देखते हैं कि इसके जो की फीचर्स हैं एफजीडी, वो टिपिकली इन्वॉल्व बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पे अपने आइडियाज एक्सप्लोर करके सामने ले आते हैं, तो वो आइडियाज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. देयरफॉर वी नो दिस फोकस ग्रुप डिस्कशन. तो टिपिकली इन्वॉल्व 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स. इसका ड्यूरेशन 90 to 120 मिनट्स, यानी कि कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, 1.5 hour to 2 hours, एंड रिलाई ऑन ग्रुप डायनेमिक्स टू स्टिमुलेट डिस्कशंस. हम इस पे जो ग्रुप डायनेमिक्स होती है उसको स्टिमुलेट डिस्कशन के लिए वो फोकस करती है और हम उस पर विश्वास भी करते हैं. तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस ग्रुप डिस्कशन का, जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्वॉल्व होके वहाँ तक पहुँचना मोटिव होता है कि एक रियली उससे कुछ निकल कर आए. अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे कि एक्सप्लोर पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस एंड वेपिंग बिहेवियर. आज ई सिगरेट का कॉन्सेप्ट है,
या जिसमें स्मोकिंग, ई स्मोकिंग वगैरह इन्वॉल्व है, दैट इज नोन अंडर कंसिडरेशन ऑफ वेपिंग बिहेवियर। तो मॉडरेट टेक्निक्स यहाँ पे, लेट्स डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन समवन ऑफर्स यू अ वेप एट ए पार्टी, हु वांट टू शेयर फर्स्ट। तो यहाँ ग्रुप डायनेमिक ऑब्जर्वेशन, नोट बॉडी लैंग्वेज व्हेन पार्टिसिपेंट्स डिस्कस सेंसिटिव टॉपिक्स। वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो इन्वॉल्व होते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट कैन बी कंसीडर। और यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या आ सकती है, पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब्ड अ डबल स्टैंडर्ड वेयर रिफ्यूजिंग वेप्स रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन बट एक्सेप्टिंग डिड नॉट। तो ये चीजें देखना होगा कि वेयर रिफ्यूजिंग वेप रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन बट एक्सेप्टिंग डिड नॉट, उसको एक जो पीयर ग्रुप है और वो प्रेशर के रूप में कह रहे हैं नहीं यू शुड टेक इट, यू शुड टेक इट, तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वो चीजें उभार कर लाना। तो दैट कैन बी कंसिडर अंडर द ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात करें तो स्ट्रेंथ्स रिवील ग्रुप नॉर्म्स एंड सोशल प्रोसेसेस। ये ग्रुप नॉर्म्स को फोकस होके और जो सोशल प्रोसेस है उस पे आधारित होती है, रिवील करता है। जनरेट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्विकली, जितने भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं वो सामने आ जाते हैं। अलाउज ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी इसके साथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिमिटेशंस इसकी, डोमिनेट पार्टिसिपेंट्स में इन्फ्लुएंस अदर, यस ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ग्रुप डिस्कशन में देयर शुड बी अ होमोजेनिटी टू स्कोप फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज, हर व्यक्ति अपने आइडियाज को सामने रख सके, अदरवाइज जो डोमिनेट पर्सनालिटी है वो अपनी बातों को डोमिनेट करा के मनवाने का प्रयास करेगी। तो देयर फॉर डोमिनेट पार्टिसिपेंट्स में इन्फ्लुएंस अदर्स, डिफिकल्ट टू शेड्यूल ग्रुप्स विथ बिजी पार्टिसिपेंट्स, सेंसिटिव टॉपिक्स में बी अवॉइडेड इन ग्रुप सेटिंग्स। अभी वेपिंग की बात हो रही थी, इसी तरीके से कई और मुद्दे हैं जहां पे हम इट इज नॉट बी कंफर्टेबल टू give the answer for the stakeholders who are going to involve in the particular focus group discussions। तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पे हमें इसके साथ नहीं जा सकते हैं, तो that should be avoided। तो अब इस तरीके से तीसरा जो मेथड है हमारे सामने वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। और ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक नोटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, बिहेवियर्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन द सोशल सेटिंग्स। जो सोशल सेटिंग है उस सेटिंग में हमें इवेंट्स कैसे हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना हो, उसका बिहेवियर या वहाँ पे जो कला है, आर्टिफैक्ट्स, उन सारी चीज़ों को नोट करना और रिकॉर्ड करना है। तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेटरी एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उसमें हमें देखते हैं कि यूजेस प्री डिटरमाइंड कोडिंग स्कीम्स। हम पहले से ही ऑब्जर्वेशन के लिए कि दिस विल बी देयर, वी विल यूज दिस कोड, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम मान के चलते हैं कि ये वहां पे होंगी, तो उसके लिए हम पहले से ही वो कोड डिसाइड करके रखते हैं। दैट इज कंसिडर अंडर द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट हम कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे करते हैं जहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता है, हमारे साथ हम उस चीज़ों में मिलकर नहीं आते, समूह में शामिल नहीं होते और चीज़ें जो घटित हो रही हैं हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। चूंकि ऑथेंटिसिटी के सीरीज में ये लिखी हुई है तो इसलिए सबसे पहले पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी एंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट देता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर दिस इज रिटन इन द दिस ऑर्डर। तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में इसका जो मोटिव है कि उसी ग्रुप में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं और इन्वॉल्व होके हम वो सारे फैक्ट्स और ऑथेंटिक डेटा निकाल कर लाएं विच आर गोइंग देयर इन द नेचुरल सेटिंग्स। जो इसलिए कहा गया कि नेचुरल सेटिंग्स से यहाँ से डाटा एक्सप्लोर करना होता है।
तो रिसर्चर engages in activities being studied, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और उससे वहां से निकाल कर लाता है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड इज अ वेरी ऑथेंटिक, बट दैट शुड बी पार्टिसिपेटरी। अगर वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होगा तो वहां से वो चीजें, वो जो कह सकते हैं कि व्हाट आर देयर इन द रियलिटी, जिसे कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी इन द नेचुरल सेटिंग। तो फॉर दिस वी मूव विद द ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझे कि अंडरस्टैंड जेंडर डायनेमिक्स इन कॉर्पोरेट मीटिंग्स, तो देखते हैं कि उसके जो ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शंस बाय जेंडर, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग आइडिया प्रेजेंटेशन, सीटिंग पैटर्न्स इन कॉन्फ्रेंस रूम। अब देखें हम किसको कितना मौका दे रहे हैं, कौन कितना बोल पा रहा, और मेल और फीमेल दोनों बात कर रहे हैं, तो एग्रेशन किसके अंदर है, who want to impose their thoughts in the meetings on different persons who are going to involve in that. So these we can see, so that can be observed. If we are in that particular group, then we can observe. And if any group is working and he always informed that someone is going to observe them, then at that time हम सतर्क हो जाते हैं और उन सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। आप अगर जैसे सिंपली किसी के रहन सहन, कल्चर, संस्कृति को जानना है, तो आप अगर किसी के घर एक दिन के लिए जाते हो या हम जाते हैं, तो वहां पाते हैं कि अगर दे आर इन्फॉर्म्ड, उनका हर चीज एकदम ही सिस्टमेटिक हो जाएगा। अगर उनका जो जिसे आप कहते हो ड्राइंग रूम, वो भी देखोगे तो एकदम डेकोरेटेड मिलेगा, उनका किचन, उनका डाइनिंग टेबल, सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर 4 दिन उनके साथ आप रहते हो, तो धीरे धीरे हाउ दे लिव, वो चीजें एक क्लियर कट उनकी पिक्चर्स, टॉक, ईट, वो सारे एक्सप्लोर आप कर। लेकिन यही होता है, हमें वो जो रिसर्च एथिक्स है उसके साथ कहीं ना कहीं एक समझौता करना पड़ता है। लेकिन रिसर्चर, इफ यू वांट टू डेवलप द पॉलिसीज फॉर देम, कोई समूह है जिसकी व्हाट इज द देयर नीड, उनकी आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता को वो बता नहीं रहे हैं, हमें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो शायद ऐसी चीजें को जानने के लिए हमें जो अब पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के साथ जाना होगा, और उनके लिए हमें वो पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी। जैसे पहले जो कॉन्सेप्ट था फीमेल के साथ, फीमेल पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय वो किस तरीके के क्लॉथ्स या क्या यूज में ला रही हैं, तो जब धीरे धीरे एक्सप्लोर किया गया, वो बात से शायद नहीं बता पाई, चीजें नहीं एक्सप्लोर हुई, तो उनके साथ के लोगों ने कम्युनिकेट किया व्हाट दे आर यूजिंग। तो लाइक दैट वी कैन गो फॉर द ऑब्जर्वेशनल पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। तो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। स्ट्रेंथ की बात हम कर सकते हैं, कैप्चर्स बिहेवियर इन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, रिवील्स डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन रिपोर्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर, प्रोवाइड्स एक्सेस टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ये दीज आर द स्ट्रेंथ। लिमिटेशन में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल फॉर ऑब्जर्वर बायस इन इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ी सी दिक्कत है चूंकि इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। टाइम कंज्यूमिंग टू कंडक्ट प्रॉपरली, एथिकल चैलेंजेस विथ कवर्ड ऑब्जर्वेशन। मैंने पहले ही कहा कि इसमें एथिकल चैलेंजेस होते हैं जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के साथ आते हैं, तो वो दैट आर लिमिटेशंस। और हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड, अगर इसकी बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है उसके साथ आपको जाना होगा, और उस जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हाउ डू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अगर आपको इस चीज के विषय में जानकारी करना है कि हाउ डू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, देन वी गो विद द इंटरव्यूज। और यहाँ पे रैशनल इसका है कैप्चर्स पर्सनल नैरेटिव्स, व्यक्ति कैसे किसी चीज को महसूस करता है, उसकी पर्सनल फीलिंग्स को अगर
तो यहाँ पे रैशनल यही है कि कैप्चर पर्सनल नैरेटिव्स लाइक दैट व्हाट आर ग्रुप नॉर्म्स अबाउट वाई। तो यहाँ पे जब ग्रुप नॉर्म्स की बात अबाउट वाई की बात कर रहे हैं तो इट मींस वी शुड गो मूव विद द फोकस ग्रुप्स डिस्कशन। एंड इसके रेशनल है रिवील्स कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो वो नॉर्म्स की बात का मतलब ही है कि जब कोई सिंगल पर्सन कैन नॉट डिसाइड द नॉर्म्स, देयरफॉर वी शुड गो फॉर द कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज द हाउ डू पीपल एक्चुअली डू एंड टू जेट रिलेटेड। तो हियर इट मीन्स कैसे लोग बिहेव करते हैं, तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बिहेवियर इन। हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, हाउ दे परफॉर्म, वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम अप्रोप्रिएट मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वी कैन गो विद द ट्रायंगुलेशन अप्रोच, कंबाइनिंग टू और मोर मेथड्स स्ट्रेंथन द वैलिडिटी। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च की सबसे बड़ी जो एक वीकनेस मानी जाती है कि वो वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और ट्रायंगुलेशन अप्रोच को यूज में ला सकते हैं। लाइक इंटरव्यूज अंडरस्टैंड कॉन्शियस मोटिवेशंस, ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट एक्चुअल बिहेवियर्स, फोकस ग्रुप्स एक्सप्लोर सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो अगर इनके थ्रू हम जाते हैं तो ट्रायंगुलेशन अप्रोच को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्टिविटी टू डिजाइन द मेथड, अब क्या कर सकते हैं, लाइक सिनेरियो फर्स्ट वन है जैसे अंडरस्टैंडिंग बैरियर्स टू एक्सरसाइज एडहेरेंस इन वर्किंग एडल्ट्स। टास्क यहाँ क्या क्या करें, डिजाइन एंड इंटरव्यू गाइड और मेन क्वेश्चंस और प्रोबिंग क्वेश्चंस को दिमाग में रखें। प्लान अ फोकस ग्रुप, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, मॉडरेटर स्क्रिप्ट्स, क्रिएट एन ऑब्जर्वेशनल प्रोटोकॉल, व्हाट टू ऑब्जर्व रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन मेथड। इस तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमने रख रहे हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिस्क्राइब योर मोस्ट सक्सेसफुल एक्सरसाइज रूटीन, व्हाट मेड इट वर्क। तो एक क्वेश्चन होगा और दैट सेकंड वन विल बी probing questions. Focus groups, ice breakers, let's share our best and worst experience trying to stay active. अब यहाँ पे हम जो आइस ब्रेकर के रूप में यूज करेंगे खुद से ही, let's share our best and worst experience trying to stay active. Third one, observation targets, जिम अराइवल, डिपार्चर टाइम, स्मार्टफोन यूज ड्यूरिंग वर्कआउट। तो इनको ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं। तो हियर अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक आपको इस कॉन्सेप्ट में बनानी है, क्वालिटेटिव जो मेथड्स यूज में हैं, प्राइमरी मेथड्स और टेक्निक्स आल्सो कह सकते हैं, इंटरव्यू, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देखने के लिए, समझने के लिए कि हाउ डू यू हैंडल अ फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हु डोमिनेट द कन्वर्सेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है। तो पोटेंशियल स्ट्रेटजी इसकी यही है कि एस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स, यूज राउंड रॉबिन क्वेश्चनिंग। तो हम इसके साथ जा सकते हैं। methodological challenges, what are the risk of relying solely on self-reported interview data, analysis preparations, observation में। तो ये इस पे सोचें, तो शायद हम सोचेंगे तो उसके आंसर को जानने के लिए हमें थोड़ा और इंसाइट यूज करना होगा, और उसके लिए हम डिफरेंट रीडिंग के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूज को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्लोर द रियलिटी बाय टॉक, framing main question and probing, observation, document actual behaviors, participatory and non-participatory observation, focus groups discussion, engaging individual in exploring different realities. And by the reading of these some books or reading materials, we can strengthen our insight about the qualitative data tool and technique. Thank you to all. We will meet in next lecture.